नमस्कार। बंग युद्ध किसका होगा राज्य अभिषेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आज हम मौजूद हैं बांकुड़ा में। बांकुड़ा वही जगह जहां अब से 2 दिन पहले कल यहां पर पहुंची थी ममता बनर्जी। उन्होंने रैली की थी। यहीं से कुछ दूरी पर है बिष्णुपुर, जहां पर आज अमित शाह रैली कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से आज जो प्रथम चरण है उसका चुनाव प्रचार तो थम जाएगा, लेकिन राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल में। बांकुड़ा के क्या है मुद्दे, आसपास के इलाकों को कौन से मुद्दे प्रभावित करते हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता को प्रभावित करते हैं, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ नेता भी जुड़ गए हैं और बांकुड़ा की जनता भी जुड़ चुकी है। हमारे साथ जो नेता जुड़े हैं आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ देवाशीष दत्ता जी मौजूद हैं जो बीजेपी के नेता हैं। दिलीप अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं। और हमारे साथ अभिषेक बिस्वास मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आज अभिषेक बिस्वास जी आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। आमतौर पर हम टीएमसी या बीजेपी से सवाल पूछते हैं क्योंकि वही दोनों लड़ाई में सामने दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट थी जो यहां से जीती थी, छोड़कर चली गई, टीएमसी में शामिल हो गए। अब क्या होगा यहां पर? क्या अभी भी कुछ है गुंजाइश, फाइट में है कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये एक मीडिया के एक खेल है। यहाँ पर दिखाया जाने की कोशिश चल रहा है कि फाइट दो फूल के बीच चल रहा है, लेकिन नहीं। आप ये हमसे ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा जो है वो अभी फिलहाल फाइट में नहीं है, वो आगे चल रही है। और ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की जो पार्टी है वो ये आने वाले दिन में जीत कर विधानसभा में जाने वाली है। नहीं, पर ऐसा इसलिए भी कहा जाता है ना क्योंकि आप लोग किसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते दिखाई नहीं देते। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ मैदान में दिखाई नहीं दे रहे। असम जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, बाकी जगहों पर पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं आ रहे हैं। उनके सिर्फ 1-2 पोस्टर ही दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? शायद आप लोगों को ये पता नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है अधीर रंजन चौधरी जी, वो कल यहाँ पर आए थे। बहुत सारे लोग, हम उसका स्वागत किए और वहाँ पर बहुत जोर शोर से उनका स्वागत करने के बाद हम ये सारे यहाँ पर जो है हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि हमारे जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो आने वाले आ रहे हैं और अगले जो चरण है इलेक्शन के आपको सारे चीज देखने को मिल जाए। लेकिन जानकारी यही मिली कि नहीं आएंगे, ना राहुल गांधी आएंगे, ना प्रियंका गांधी आएंगी। लेकिन ये बताइए, टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने जीता उनको पार्टी में शामिल कराया, इस बार उन्हें टिकट भी नहीं दिया। ममता बनर्जी कह रही है कि बाहरियों को बंगाल में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ से जो आपकी उम्मीदवार हैं उनको लोग कहते हैं बांकुड़ा में कि वो भी तो बाहरी हैं। बाहर का मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, जिन आदमी लोग को बंगाल की संस्कृति, बंगाल की कृष्टि, बंगाल के जो मनीषी है उन लोग के बारे में उन लोग को कुछ नहीं जानकारी है। और वो बंगाल के बाहर से गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम से आके वो बंगाल में घाटी गाड़ के बंगाल को दखल लेना चाहता है। पर ये तो आपकी परिभाषा है ना, ये आपकी परिभाषा है। आप कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश से आ रहा है वो बाहरी है। बंगाल में 100 साल 70 साल से रहते हैं वो बंगाली है। जो हिंदुस्तानी हो, कोई भी हो, बंगाल की संस्कृति के साथ जो मिल गए हैं 70 साल 80 साल से, हम उसको बंगाल के आदमी बोलते हैं। और बाहर से आके जो बंगाल को दखल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिलीप आप ये कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं, लेकिन बांकुड़ा के लोग हो सकता है ये सवाल पूछे और पूछ रहे हैं कि शायंतिका भी तो बाहर की है, वो बाहरी है। बंगाल के जन्म बांकुड़ा के लिए बाहरी है। बंगाल में उसका जन्म हुआ है। बांकुड़ा से बंगाल का 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 3 घंटे का रास्ता है। वो बंगाल की लड़की है, बंगाल में जन्म हुआ है उसका, और बांकुड़ा की लड़की है वो। ये बाहरी बंगाली कब तक चलता रहेगा पश्चिम बंगाल में? क्या यही सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा? क्योंकि ममता बनर्जी बहुत कुछ कह रही है इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ अपनी रैलियों में। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ये जो तृणमूल का लोग है वो पश्चिम बंगाल को भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर समझता है। लेकिन ये कहा, मैंने यहाँ पे हम लोग पहले भारतवासी है, इसलिए हम भाजपा के लोग भारत माता की जय का स्लोगन देते हैं। इनका बांकुड़ा में कोई नेता नहीं। पर आप तो जय श्री राम का भी स्लोगन देते हैं और आप कहते हैं कि ये हमारा बड़ा स्लोगन है, पार्टी के स्लोगन से बड़ा। हम तो हिंदू है, हम धर्म से हिंदू है, इसलिए हम जय श्री राम का नारा देते हैं। हम किसी संप्रदाय को छोटा नहीं करते और किसी संप्रदाय को तोषण भी। बाकी संप्रदायों को आप नहीं चाहते कि वो आपके साथ शामिल हो, सिर्फ हिंदू लोग वोट करें, ऐसा है क्या? भाजपा के साथ हर संप्रदाय, हर जात पात के नागरिक सब जुड़ा हुआ है, लेकिन हम हिंदू धर्म से है, इसलिए जय श्री राम का नारा देते हैं। ये बताइए कि ममता बनर्जी भी तो बोल रही हैं बहुत कुछ अपनी रैलियों में, जिसको लेकर बीजेपी गई है चुनाव आयोग के पास शिकायत करने के लिए कि ममता बनर्जी भी सांप्रदायिक आधार पर वोट मांग रही हैं। उन्होंने शिकायत की है, जो बांकुड़ा की रैली में भी कल ममता बनर्जी ने बोला उसी मुद्दे को लेकर कि कैसे वो कह रही है कि गेरुए वस्त्रों में जो लोग आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से और उनको लेकर जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, ये धार्मिक आधार पर वोट मांगना है, ये आरोप लगाया बीजेपी ने चुनाव आयोग के पास गई है। ना, ये एकदम गलत बात है। हम आदमी के पास जा रहे हैं। बंगाल में 10 साल में जो तरक्की हुई है उस तरीके के आधार में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आज जो सरकारी उद्योग
सरकारी उद्योग को जिस हिसाब से बेचा जा रहा है उसके खिलाफ है हम आज हिंदुस्तान में जिस तरह से आज महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल गैस का दाम जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ हम है, उसके खिलाफ हम। ममता बनर्जी फिर चंडी पाठ क्यों कर रही हैं अपने मंच पर? अगर शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी, वो क्यों कर रही हैं बार बार? ममता बनर्जी के बारे में आपको मालूम नहीं है। ममता बनर्जी अपने घर में काली पूजा करती है, वो दुर्गा पूजा में जाती है, वो वहाँ चंडी पाठ करती है। आज नई बात नहीं है। ममता बनर्जी बराबर वो चंडी पाठ करती आई है, वो अपने घर में निज में काली पूजा करती है। ये चुनौती दी है शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने तो कहा था कि हम योगी को बुला रहे हैं उत्तर प्रदेश से, वो सिखाएंगे चंडी पाठ। अब ममता बनर्जी हर रैली में चंडी पाठ कर रही हैं। क्या ये एक आपको राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की ममता बनर्जी की तरफ से कोशिश है, जो आपकी पिच है उसी पर आकर खेल रही हैं? देखिए, वो कभी हिंदुत्व को ताश खेलती है, कभी मुसलमान का ताश खेलती है, कभी क्रिश्चियन का ताश खेलती है। ये ताश फेंकने का राजनीति है। ये बच्चा को मालूम है पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आ रही, वो चंडी पाठ करे, वो कुछ भी करे, उन लोगों का सरकार टिकने वाला, तृणमूल कांग्रेस का सरकार टिकने वाला पश्चिम बंगाल में नहीं है। सोजा सूजी कथा। पर ओपिनियन पोल जो अभी तक आए सामने, उसमें आप कहीं पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे, मतलब मेजोरिटी तक पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे, आप दूर रुकते दिखाई दे रहे हैं। सफलता मिल रही है लेकिन इतनी नहीं कि आप सरकार बना पाए। 2019 की बात करें तो लोकसभा में भी आप लोगों ने कम सीटों दिखाई दे, कहीं पे 5, कहीं पे 6, कहीं पे 10, कहीं पे 12। लेकिन जब फलाबल का रिजल्ट आया वहीं पे 18 सीट हमको मिला, और 2-4 मिल जाता वहीं पे रिगिंग हो आता। लेकिन जब आप दूसरा में रिजल्ट आएगा, भाजपा को ज्यादा से ज्यादा 200 का सीट मालूम हो जाएगा पड़ेगा। अभी तक नहीं दिख रहा है ओपिनियन पोल में इतना। ओपिनियन पोल भी सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी तो लग रहा है कि महाजोत में भी लेफ्ट को नुकसान पहुंचाती दिखाई दे रही है। महागठबंधन जो हुआ है वो आम आदमी के साथ में मिलकर ये गठबंधन हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अभी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 92 सीट्स में लड़ने का फैसला किया है। इसमें किसी का नुकसान नहीं है। हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा अगले दिन में पश्चिम बंगाल में चुनाव के जीत के यहाँ पर जो क्षमता है पावर में आने वाली। क्योंकि बाकी प्रदेशों में भी ऐसा बार बार देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी लायबिलिटी बन जाती है, अपने साथ जिस पार्टी के साथ लड़ रही होती है उसको भी नीचे लेकर आ जाती है। जो बिहार में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, क्या वही यहाँ पश्चिम बंगाल में भी होगा कि लेफ्ट अगर कुछ सीट पा भी लेती तो आपकी वजह से उसे वो भी नुकसान होगा? देखिए, आप यहाँ पर ये बात कर रही है लेकिन आप मणिपुर की बात नहीं करते, जहां पर 60 सीट है असेंबली में और 21 बीजेपी भाजपा को मिलती है। उसके बाद वो एकलौता तृणमूल का जो विधायक है उसके सापट में वो सरकार में आती है। तो ये बात यहाँ पर जायज नहीं है। हर स्टेट का अलग अलग इक्वेशन होता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो गठबंधन हुआ है, संयुक्त मोर्चा में कांग्रेस भी आगे आने वाली है बहुत सारों सीट के लेकर। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं बांकुड़ा के, आइए उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि क्या है मुद्दे बांकुड़ा के? बांकुड़ा में राधा रानी जीतेगा। बांकुड़ा में राधा रानी बहुत अच्छे पोल करेगा। और मुद्दा क्या है वो नहीं बताया आपने, आप तो पार्टी की तरफ से बोलने लगे। मुद्दा क्या है यहाँ का? यहाँ का मुद्दा बहुत अच्छे है। बांकुड़ा का युवाओं का नौकरी के बारे में है। युवाओं को नौकरी के बारे में हमारा पार्टी लड़ रही है। और बांकुड़ा में पानी का जो क्राइसिस है, तृणमूल गवर्नमेंट 10 साल हो गया, अभी तक पानी का क्राइसिस यहाँ पर है। कोई डैम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ वर्षा काल में पानी मिलता है, बाकी समय अच्छा पानी नहीं मिलता है उसका। लेकिन ममता बनर्जी ने कल कहा कि हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी दी है, हम आएंगे तो और कुछ करेंगे, यूनिवर्सिटी भी देंगे, नौकरी भी देंगे। उस पर भरोसा है आपको? कहाँ नौकरी? हमको तो नौकरी नहीं मिल रहा है। मैं मास्टर डिग्री करके बैठा हूँ, हमको नौकरी नहीं मिला। ठीक है, आप 10 साल कार्यकर्ता है, हाँ बताइए। 10 साल में तृणमूलों ने इतना अच्छा काम किया तो सरकार को घर में क्यों जाना पड़ रहा है, ऑफिस छोड़ के? द्वारे द्वारे क्यों जाना पड़ रहा है सरकार को? अगर इतना अच्छा काम किया, सरकार क्यों कह रही है हम द्वारे द्वारे जा रहे हैं? 10 साल अगर अच्छा काम किया ममता बनर्जी ने, तो अब क्यों कह रही हैं कि द्वारे द्वारे सरकार आई? এত বেশি মমতা ব্যানার্জি যে কাম করেছে আমাদের অফুরান্ত, বাড়ি পেয়েছি, ঘর পেয়েছি, চাল পেয়েছি, টাকা পেয়েছি। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। দিদি ছাড়া কিচ্ছু জানি না। মুদি চোর চাই না। 15 লাখ দেয়নি, 15 লাখ দুবো বলেছে চোর। 15 লাখ টাকা কোথায় গেল? বিজেপি জবাব দিন। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে আমাদের মমতা ব্যানার্জি। 64টা हिंदी में 15 লাখ টাকা কোথায় গেল? 64টা প্রকল্প করেছে মমতা ব্যানার্জি। মমতা ব্যানার্জি 64টা প্রকল্প করেছে। আজকে একটা প্রকল্প নাই। पीछे वाले लोगों से बात करते हैं, कुछ पीछे लोगों से बात करते हैं। आगे बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। आप बताइए, काम हुआ यहाँ पे 10 साल में? क्या 10 साल में काम हुआ ममता राज में? काम हुआ? काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है ना, यहाँ एक भी टॉयलेट नहीं है, एक भी बाथ स्टैंड नहीं है।
एक भी टॉयलेट नहीं है, एक भी बस स्टैंड नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो देश में बहुत से बनाए हैं, यहाँ क्यों नहीं? ममता बनर्जी क्या नहीं होने देती काम केंद्र सरकार? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मोदी का काम नहीं कुछ हुआ। आपको कुछ कहना है? काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, आप बताइए। यहाँ पर हमारे बीजेपी के जो स्कीम है यहाँ पर सब हाईजेक हो गया है वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, यहाँ हो गया है बांग्लार आवास। ठीक है, बड़ी बात है। देखिए 10 साल में यहाँ पर लोगों का कहना है कि आपने सिंचाई के लिए काम नहीं किया, पानी के लिए काम नहीं किया। बहुत दूर नहीं है यहाँ से जो नदी बहती है, और ये मुद्दा पुरुलिया में भी है, ये मुद्दा बांकुड़ा में भी है, और ये मुद्दा बीजेपी बार बार उठा रही है। ये गलत मुद्दा है। 115 करोड़ का आज दामोदर नदी से पानी लाके विशुद्ध पानी और जल हर घर में पहुंचाया जा रहा है। अभी तक हम लोग 8000 मकान में वो पानी पहुंचा दिए हैं। 12000 का टेंडर हो चुका है, बाकी काम चल रहा है। वो बीजेपी का ये एकदम जो बोल रहा है उनको मालूम नहीं, उनकी आंख अंधी हो रही है। आज बंगाल में प्रोपेगेंडा है, वो कह रहे हैं पानी पहुंचाया 8000 घरों तक, और घरों तक पहुंचाएंगे, सत्ता में आएंगे। देखिए इन लोगों का काम क्या है, सेंट्रल के जो प्रोजेक्ट है उन लोगों का नाम और रंग परिवर्तन कर देता है। ये लोग बोल रहा है जो पानी पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया, तो मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ, ये मनरेगा प्रोजेक्ट का जो पाइप का काम है, तृणमूल कांग्रेस ने मनरेगा पाइप में चोरी किया, घोटाला किया। ये बांकुड़ा जो म्यूनिसिपैलिटी में यहाँ पे भी चोरी किया, कुछ काम नहीं हुआ, पानी कुछ नहीं पहुँचा, कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन इस पर विपक्ष के तौर पर आपने कुछ नहीं किया क्या? उसका फायदा आपको ना मिलकर बीजेपी को क्यों मिल रहा है? अगर टीएमसी का कुछ भी नुकसान होगा तो वो उनको फायदा मिल रहा है, आपको नहीं, क्यों? देखिए ये जनता की आवाज आप सुनिए। ये जनता बोल रही है कि बीजेमूल हटाओ। ये तृणमूल और भाजपा में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर अगर आदमी के लिए, इंसानों के लिए, आम आदमी के लिए कोई लड़ाई कर रहा है तो संयुक्त मोर्चा लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रहा है, और वामफ्रंट जो दल है हमारे सहयोगी वो लड़ रहा है। लॉकडाउन से देख रहा है यहाँ का जो ये 252 बांकुड़ा असेंबली क्षेत्र के जो इंसान है, आदमी है, वो लोग जानते हैं इंसान के लिए, आम आदमी के लिए लड़ाई जो लड़ता है वो कांग्रेस लड़ती है। लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, और आपको वो कह रहे हैं आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष में कांग्रेस एक साइन बोर्ड पार्टी बन के रह गया। पश्चिम बंगाल में लड़ाई कुछ की नहीं है। और ये तो आपके लिए अच्छा है ना कि अगर वो साइन बोर्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप उनकी जगह ले रहे हैं यहाँ पर विपक्ष के तौर पर। तृणमूल कांग्रेस जो 10 साल से सरकार चला रही थी वो जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। ये जनता चाहती है इस बार मोदी सरकार 2021 में मोदी सरकार बनेगा। लेकिन आप अलग क्या करेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि आप सोनार बांग्ला कह रहे हैं, लेकिन वो तो बार बार ये कहती है कि सोनार बांग्ला कहते हैं, बोलना भी नहीं आता सोनार बांग्ला। पहले हम ये काम करेंगे, 10 साल में जो नहीं हुआ, 10 साल में कुछ कर्म संस्थान नहीं हुआ, कुछ शिल्प नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे पश्चिम बंगाल। हम कर्म संस्थान करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा बात आप देखिए कल क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा एक मंडल सभापति को मार के लटका दिया गया पश्चिम बंगाल में। जो खुनाखुनी का राजनीति पश्चिम बंगाल में पहले ये वामपंथी लोग ने, बड़ी बात है। ये जो राजनीति है, जो रक्त रंजित राजनीति है पश्चिम बंगाल की, वो क्यों आकर खत्म नहीं होती है? ये चुनाव चल रहा है और उसके दौरान भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर फांसी पर लटका दिया एक कार्यकर्ता को। ना देखिए, आज जो बंगाल में आइन का शासन है और सारा हिंदुस्तान में यदि हम देखें वहाँ शासन नहीं है। यहाँ कुछ भी घटना घटती है तो राज्य सरकार ने उसको सीआईडी तदंत होता है और उसके खिलाफ जो भी आइन जो है। बीजेपी का कह रहा है उनके 138 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए हैं। एकदम उसका लिस्ट तो ये तो आपके राज्य में हुआ है ना, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? एकदम गलत मुद्दा है, लिस्ट देने बोलिए। 158 बार कितना आदमी मारा गया उसका लिस्ट देने बोलिए। ये तो अभी कल की घटना है ना, इसे तो नेशनल मीडिया में रिपोर्ट कर ऐसा बता रहा है कि एक जो कार्यकर्ता है उसको किस तरह से फांसी पर लटका दिया। आदि और नव जो बीजेपी है, जो तृणमूल से बीजेपी में गया, इसकी गुटबाजी के कारण ये हुआ है। तृणमूल के इसके साथ कोई संग नहीं है। बीजेपी में भी दो गुट हो गए हैं, एक पुरानी बीजेपी जो यहाँ पर 3-4 साल से काम कर रही थी, और एक वो नई बीजेपी जो आपने टीएमसी से इंपोर्ट की है। बंगाल में आदि और नब्बे का कुछ भी झमेला नहीं है भाजपा में। अब तो तृणमूल कांग्रेस इतना देवलियापन हो गया यहाँ में, उन लोगों का नेता नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। पर उनके नेता तो आपने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए, वहाँ बचे कहाँ? अरे देखिए, वो लोग अभी एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे पिछले 10 साल से, अभी देश के लिए काम करने के लिए भाजपा में आए। तो आप ये कह रहे हैं कि 10 साल से वो कंपनी के लिए काम करते थे, तो अब उनका मन बदल गया क्योंकि आपकी पार्टी में आ गए। देखिए, जो परिवर्तन का स्लोगन 2011 में मुख्यमंत्री एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी थी, तो वो परिवर्तन नहीं था। सच का परिवर्तन 2021 में आएगा, इसलिए वो
सबके काम के लिए भाजपा में परिवर्तन का स्लोगन दिया था लेकिन परिवर्तन किया नहीं। परिवर्तन नहीं हुआ। 34 साल आपकी पार्टी परिवर्तित हो गई। ना 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 ना, एकदम गलत बात है। आज 10 साल में ममता बनर्जी ने जो तरक्की करी है, आज जो पिछड़े पड़े आदमी जो है बस्ती एरिया में रहते हैं, उन लोग की अर्थनैतिक सामाजिक परिवर्तन हुआ है। उनको आज किसी के पास भीख नहीं मानना पड़ रहा है। ये बताइए कि परिवर्तन हुआ है पश्चिम बंगाल में? कुछ परिवर्तन नहीं है। तृणमूल का खाली वो एक कह रहे हैं असल परिवर्तन अब होगा। उन्होंने 10 साल पहले परिवर्तन का नारा दिया था। हाँ, परिवर्तन तो हुआ है। परिवर्तन एक ही हुआ है, तृणमूल के चलते सरकार ने भाजपा को यहाँ पर बढ़ाने का काम किया है। खाली एक ही परिवर्तन हुआ है और कुछ परिवर्तन नहीं है। एक ही परिवर्तन हुआ है, भाजपा को बढ़ाया है। क्या भाजपा बढ़ी है, यही परिवर्तन हुआ है? बीजेपी का जो सांसद है सुभाष सरकार, वो भूमिपुत्र है। कोरोना का टाइम कहाँ थे? जवाब दीजिए, कोरोना का टाइम कहाँ थे? बैठ के और बिना माइक पर। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पर ये विधानसभा में बीजेपी लड़ रहा है, हर जगह में हार जा रहा है। क्यों हार जा रहा है? और एक चीज है, पिछली बार तो ये विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पास गई थी। यहाँ पर जब मनुष्य का समय आए थे, कोरोना समय, यहाँ पर जो एमपी है, हम लोग एमपी को जिताए थे सभी बांकुड़ा लोग मिलकर, क्योंकि हम लोगों का भूमिका लड़का रहे तो बोलता है। आप ये कह रहे हैं कि आपने लोकसभा में बीजेपी को वोट किया था, बीजेपी को सत्ता में लेकर आए थे, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं करेंगे? हम नहीं ले, सब बांकुड़ा बसी ले आते, लेकिन कोरोना के टाइम में घर में छुप कर बैठा हुआ था। तब कहा था, तब ममता दीदी था, हर घर में चल रहा। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। 7 साल में ये लोग 15 करोड़ रुपया आम भारतीयों को दिया, साल में 2 करोड़ नौकरी दिया। पहले बीजेपी के जो देवाशीष है उनसे पूछिए। और ममता बनर्जी ने दिया नौकरी? बहुत नौकरी दिया, बहुत सा काम हुआ है यहाँ पे नौकरी में खुलासा। हाँ बोलिए। सुनिए मैडम, बता रहा हूं, जो ममता बनर्जी का बागुली का पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि काटमानी, चाल चोर, बस्ता चोर, आलू चोर सब कुछ चोरी कर लिया, इसलिए मानुष ने विश्वास हराया ममता बनर्जी ने। कुछ और आम लोगों से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पीछे मौजूद है, उनसे पूछते हैं। आप बताइए। ममता सरकार में 10 साल का सिंडिकेट मस्तानी गुंडर राज हुआ और कुछ नहीं, 10 साल यही हुआ। गुंडा राज हुआ। मैं ममता दीदी से पूछना चाहती हूँ, ढुक ढुक पियो, जुग जुग जियो, 20 टका पाउच किसका उन्नति है? आप मैं प्रधानमंत्री जो मैं 10 साल 5 साल आया वो भी घर बनाया और आगे भी नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री आया तो जो योजना घर दिया वो सब तो प्रधानमंत्री का घर है। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ लागू नहीं हुई, ये कहना चाहते हैं? 10 वर्ष कहना है, 5 बजे कहने ममता बनर्जी 10 बजे खिलन। ठीक है। केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया आपने, यहाँ पर लागू होने नहीं दिया, ये बड़ा मुद्दा है। केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया ममता बनर्जी ने, क्या अपनी राजनीति के लिए? ना ना, एकदम गलत बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट था, सब प्रोजेक्ट को हमने बोला था। जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने क्या किया, केंद्रीय जो प्रोजेक्ट है उसके साथ केंद्र को देना था 90%, उसने उसको घटा के 40% कर दिया। बोला सरकार को, राज्य सरकार को 60% देना है। हमने जो था सब ने हमने चालू किया है। खाली जो कृषक निधि था उसने हमको बोला था हमको लिस्ट दो, आपने जो उनका पोर्टल में नाम डाला है आपके किसानों ने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, आपको बाईपास करके। हमने लिस्ट मांगा, केंद्र ने वो लिस्ट नहीं दिया और ऑलरेडी बंगाल ने सरकार ने ऑलरेडी कृषक को 5,000 6,000 रुपया देती है 2 एकड़ जमीन के ऊपर। ये राज्य सरकार का अपना प्रोजेक्ट है। ये बताइए कि सवाल उठा रहे हैं वो कि सांसद जिताया यहाँ से और उसी के बूते पर हम ये बार बार देख रहे हैं कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि यहाँ से बांकुड़ा से, क्योंकि आपके सांसद हैं इसलिए विधानसभा में भी 2019 का रिपीट होगा और यहाँ पर आप सीटें जीतेंगी। लेकिन उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं लोग कि कोरोना काल में गायब थे वो, टीएमसी थी उनके साथ। तो टीएमसी को एक बात हम जानना चाहते हैं, उन लोगों का बांकुड़ा में नेता नहीं है क्या? विधानसभा में चुनाव खड़ा करने के लिए 200 किलोमीटर दूर से टालीगंज से लेके आना पड़ता है और कोरोना में एकदम भाजपा था रास्ते में, भाजपा थे, हम थे रास्ते में। मैंने सुभाष सरकार जी कहाँ थे वो पूछ रहे हैं। सरकार जी भी थे, सबके साथ से वो सबका काम किया। क्यों लाना पड़ा बाहर से, क्यों इंपोर्ट करना पड़ा? बाहरी को क्यों लाना पड़ा? तृणमूल को बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ा है। शायद बनर्जी बाहर की है। सुनिए, आज बीजेपी की ऐसी हालत है जो तृणमूल का जो सब नेता जो सीबीआई और आईडी चल रहा था, जिसके खिलाफ
आईनी कानून चल रहा था, बीजेपी ने उसको पैसा देके खरीद के उसको उम्मीदवार किया और 6 सांसद। पर मुझे एक बात बताइए कि वही सारे नेता जब आपकी पार्टी में थे तो अच्छे थे। ना उसके अगेंस्ट में आप तो सीबीआई चल रहा था। चले गए तो उसके सीबीआई against चल रहा में था। तृणमूल में जब था उसके बिंदु against में तो अधिकारी को CPI आपने चल रहा तमाम था। अधिकार दिए, शिशिर अधिकारी इतने सालों तक आपके साथ शामिल रहे, अब ममता बनर्जी कह रही है कि अधिकारी परिवार ने लूट लिया। ना उसके अगेंस्ट में जब सीबीआई जब चालू की तुरंत उसके अगेंस्ट में जो आप ये छोड़िए, आप मुझे ये जवाब दीजिए कि आपके जो सांसद हैं, आपके जो नेता है, माफ कीजिएगा, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ 4 पाकिस्तान है, यहाँ इतना मुसलमान है, इतना प्रतिशत मुसलमान है, ये क्या धर्म के आधारित राजनीति नहीं है? इसका समर्थन करती है धर्म के आधार में आपके नेता हैं जो ये बयान दे रहे हैं। तृणमूल कभी भी धर्म के आधार में चुनाव नहीं करती है। ये हमारा हिंदुस्तान है, हर धर्म के आदमी का रहने का अधिकार है, गणतांत्रिक अधिकार है। हम धर्म के ऊपर चुनाव नहीं करता है। बीजेपी ऐसे बयान दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ममता बनर्जी उसका समर्थन करती हैं? ना हम बोलते हैं बीजेपी आज श्री राम को आज मंदिर से राजनीतिक मुद्दा बना के आज चुनाव में जीतना चाहती है। ये जो राजनीति चल रही है, एक नेता ने बयान दिया उन्होंने टीएमसी के कि 4 पाकिस्तान बन सकते हैं, यहाँ पर इतना मुसलमान है। ये जो धर्म के आधार पर राजनीति चल रही है पश्चिम बंगाल में, क्या अब ये नई हकीकत है? देखिए, ये हकीकत शुरू हुआ था 2011 के बाद से। पहले यहाँ पर वोट होता था, चुनाव होता था, आम आदमी का जो इश्यूज है उसको लेकर वोट होता था। लेकिन ये नैरेटिव चेंज करने का जो तरीका है वो जो भाजपा ने शुरू किया था, तृणमूल भी उसके पीछे चल रही है। और अब्बास सिद्दीकी से अलायंस करना वो कौन सा तरीका है? एक बात सुन लीजिए, अब्बास सिद्दीकी हमारे जो संयुक्त मोर्चा में आए थे वो एक बार भी इंशाल्लाह बोलकर नहीं आया, जय श्री राम भी किसी ने नहीं बोले थे। उसने जो वोट मांगे हैं कर्म संस्थान के लिए मांगे हैं। उसने बात कर रही है, नौकरी का बात कर रहा है, वो बात कर रहा है तो आम आदमी का हक का बात कर रहा है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ अब्बास सिद्दीकी के नाम के आधार पर क्या धार्मिक राजनीति शुरू हो जाती है? वो कह रहे हैं वो तो लोकतांत्रिक तरीके से वोट मांग रहे हैं। मुंह में तो ये नाम नहीं लेंगे, लेकिन धर्म के आधार से ये लोग आए से पहले संयुक्त मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस धर्म के आधार से ये डिवाइड करते। और एक बात, तृणमूल कांग्रेस को जो दादा है, ये हम पूछना चाहते हैं, ये कोयला चोर, ये बालू माफिया है, ये जो अभी जो कोरोना काल में ये तिरपल चोरी कर लिया, ये चाल चोरी कर लिया। पर ये सब कुछ जो चोरी किया उसके बहुत सारे नेता तो आपके पास आ गए, उन्होंने ही चोरी किया ना। देखिए, बहुत शिकार किया है। जब तृणमूल कांग्रेस प्राइवेट कंपनी में थे तब एक मत तो पीसी और भाईपो के लिए काम करते थे। वो चोरी किसके लिए किया? वो चोरी पीसी और भाईपो के लिए किया। स्वीकार कर रहे हैं कि आप उन्होंने चोरी किया, आपने पार्टी में शामिल कर लिया। वो लोग तो जब उनके नाम में सीबीआई हुआ, जब उनके दल पे था तब सब सही था, जब विरोधी हो गया तब तृणमूल कांग्रेस का दीदी बोलता है वो गद्दार है। लेकिन देखिए, यह है बड़ा सवाल, बांकुड़ा में क्या होने वाला है? यहाँ से सांसद बीजेपी के हैं, बीजेपी को उम्मीद यह है कि 2019 का रिपीट होगा, 2021 में यहाँ पर वो बड़ी संख्या में सीटें जीतेगी। लेकिन टीएमसी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। बांकुड़ा की जो ये सीट है, यहाँ से पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जो उनकी विधायक थी वो टीएमसी में शामिल हो गई। अब नाराज हैं टीएमसी की नेता से, लेकिन क्या बीजेपी के अंदर भी 2 बीजेपी दिखाई दे रही है, पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी? ये भी बड़ी चुनौती है। इन तमाम मुद्दों के साथ फिलहाल बांकुड़ा से बंग युद्ध किसका होगा राज्याभिषेक में, इतना ही। मेरे साथ कल फिर हाजिर होंगे एक और नई सीट के साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।